रात का समय मदनपुर गांव में रमेश और सुरेश दो भाई साइकिल पर सड़क से जा रहे थे। रमेश साइकिल चला रहा था और सुरेश उसके पीछे बैठा था। भैया साइकिल मैं चलाऊं क्या? आप थक गए होंगे। अरे नहीं सुरेश, अपने छोटे भाई को साथ ले जाने में कैसी थकान। तू आराम से बैठ, मुझे कोई थकान नहीं लग रही है। रमेश और सुरेश इन दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति काफी प्रेम है। तभी आसमान का चांद इन दोनों भाइयों का प्रेम देखकर काफी खुश होने लगता है। वाह वाह रमेश सुरेश, इसी तरह प्रेम से रहो और हंसते खेलते एक दूसरे के साथ जीते रहो। मैं अपनी जादुई शक्ति से इस पूरी दुनिया में प्रेम और अच्छाई का माहौल बनाता जाऊंगा। तभी अचानक रमेश अपनी साइकिल रोक देता है। चारों ओर गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। क्या हुआ भैया? सामने सड़क पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा था। देख कितना छोटा कुत्ते का बच्चा है। हमें इसे सड़क से दूर करना होगा, वरना कोई गाड़ी वाला इसे अपने नीचे कुचल देगा। रमेश उस कुत्ते के बच्चे के पास आता है और जैसे ही उसे अपने हाथ में उठाता है, वो कुत्ते का बच्चा अपने आप ही गायब हो जाता है। अरे वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गया? तभी रमेश की आंखें खून की तरह लाल लाल हो जाती है। भैया आपकी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? रमेश खामोश खड़ा रहा। भैया क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल को हाथ लगाने की? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तभी रमेश सुरेश के पास आकर उसे एक जोरदार चांटा मारकर नीचे गिरा देता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा सुरेश। रमेश सुरेश को पीटने लगता है। भैया क्या हुआ आपको भैया? रमेश लगातार सुरेश को पीटे जा रहा था। अपने भाई का अचानक से ऐसा बदलता अवतार देखकर सुरेश दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। उसके पीछे रमेश भी भागता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? अगले दिन रमेश सुरेश दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये लड़ते लड़ते घर से बाहर चले जाते हैं। भैया आप क्यों मेरे दुश्मन बन गए? रमेश सुरेश की पत्नियां पायल और साक्षी भी वहीं खड़े थे। रमेश जी क्या हुआ आपको? क्यों आप अपने भाई के दुश्मन बन गए? आप तो देवर जी से कभी लड़ाई नहीं करते थे, फिर अचानक आज क्या हो गया आपको? तू अपना मुंह बंद रख और तू भी निकल जा मेरे घर से। जा अपने मायके चली जा। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जेठ जी ये क्या बोल रहे हो आप? काली बिल्ली, तू भी अपने पति को लेकर निकल यहाँ से। इस निकम्मे को अब और नहीं पालूंगा मैं। इतना कहकर रमेश अपने घर के अंदर चला जाता है। रमेश और सुरेश इन दोनों के बीच बचपन से लेकर आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। पर आज अचानक रमेश का ऐसा बर्ताव देखकर गांव वाले और सब दंग हो जाते हैं। तभी गांव का मुखिया दर्पण कहता है, सुरेश ये रमेश ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? पता नहीं मुखिया जी, भैया को क्या हो गया है। भैया ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। रोइए मत देवर जी, आपके भाई पागल हो चुके हैं। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, शायद इसीलिए वो ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। तभी पायल साक्षी और सुरेश को लेकर उसी गांव में अपने मायके चली जाती है। रात का समय सुरेश अपने भाई का हाल देखने अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे वही कुत्ते का बच्चा रास्ते में बैठा दिखाई देता है। ये तो वही कुत्ते का बच्चा है जो उस दिन हमें मिला था। सुरेश जैसे ही उस कुत्ते के बच्चे को हाथ में उठाता है तो वो कुत्ते का बच्चा अचानक से गायब हो जाता है और सुरेश की आंखें खून की तरह लाल लाल हो जाती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं। तभी सुरेश पास के घर में घुस जाता है और वहाँ रहने वाले हरिया को पीटने लगता है। अरे कौन है? अरे छोड़ मेरे पति को। अरे बचाओ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बचाओ मुझे। सुरेश हरिया को मारते मारते घर से बाहर लाता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ सारे गांव वाले आ जाते हैं।
तो सुरेश एक एक करके हर इंसान को मारने लगता है। अरे पकड़ो इस सुरेश को। तभी आसमान का चांद ये सब देखने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे तुरंत सुरेश का गुस्सा शांत करना होगा। चांद एक जादुई चांद था। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से सुरेश का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेश का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू सुरेश पर असर क्यों नहीं कर रहा है? तभी वो कुत्ते का बच्चा लोगों की भीड़ में आ जाता है और वो जितने लोगों के पास से गुजरता है उन सारे लोगों की आंखें खून की तरह लाल लाल हो जाती है और सब एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर चांद दंग रह जाता है। अरे अब तो सारे गांव वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। जादुई चांद नीचे आता है और अपने जादू से सबको पहले की तरह नॉर्मल करने लगता है, पर चांद का जादू गांव वालों पर असर नहीं कर रहा था। मेरा जादू इन लोगों पर असर क्यों नहीं कर रहा है? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सारे लोग एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर जाएंगे। चांद बार बार अपने जादू से सबको ठीक करने लगता है, पर चांद के जादू का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी काफी समय तक एक दूसरे से लड़ते लड़ते सारे गांव वाले बेहोश हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू आज इन लोगों पर असर क्यों नहीं कर रहा है? तभी वो कुत्ते का बच्चा चांद के सामने आता है। कौन है तू? तभी वो कुत्ते का बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। अरे वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गायब हो गया? तभी अचानक से जादुई चांद अपने आप को और सब कुछ भूल जाता है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? अरे मैं ये क्या बन गया? चांद अपने आप को भूल बैठा था। तभी उसके पीछे एक भयानक काला राक्षस आता है। मुझ पर किसी भी शक्ति का कोई असर नहीं होने वाला। देखा जादुई चांद, कैसे मैंने तुझे पागल बना दिया। अब ये गांव वाले एक दूसरे से लड़ लड़ कर अपने आप को खत्म कर देंगे। तभी वो राक्षस कुत्ते का बच्चा बनकर वहाँ से भाग जाता है। असल में वो राक्षस एक भयानक साया है जो कुत्ता बनकर लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है और लोग उसके वश में आकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन रहे हैं। इधर ये जादुई चांद अपनी याददाश्त खो बैठा था। तभी वो खुद को एक पेड़ बना देता है। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को होश आता है तो सब एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते हैं। लोगों के शरीर से खून निकल रहा था, पर वे एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ रहे थे। तभी वो जादुई चांद जो अब पेड़ बन चुका था, वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? उस राक्षस साए ने अपनी शक्ति से जादुई चांद की याददाश्त को हमेशा के लिए मिटा दिया था, इसीलिए जादुई चांद को कुछ याद नहीं था। अब शाम तक गांव वाले एक दूसरे से लड़ लड़ कर काफी घायल हो जाते हैं और सब फिर से बेहोश हो जाते हैं। रात का समय, तभी उस गांव में एक बाबा आते हैं। ये गांव वाले ऐसे बेहोश घायल क्यों पड़े हैं? तभी जादुई चांद जो पेड़ बना था वो बाबा से कहता है, ओ हेलो, कौन हो तुम? बाबा पेड़ की ओर देखते हैं। कौन हो तुम? अपन कौन है अपन को पता नहीं, पर तुम कौन हो? तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस जादुई चांद के बारे में और वहाँ हो रही परेशानी के बारे में सब पता लगा लेते हैं। ओह, तो ये सब एक भयानक राक्षस का किया धरा है। मैं अभी सबको पहले की तरह कर देता हूँ। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस जादुई चांद की याददाश्त वापस ले आते हैं और सारे गांव वालों को पहले की तरह ठीक कर देते हैं। तभी वो जादुई चांद वापस से चांद बन जाता है। कहाँ गया वो राक्षस? गांव वालों, अब अगर तुम्हें कोई कुत्ते का बच्चा दिखाई दे तो उसके करीब मत जाना। वो एक भयानक राक्षस का साया है जो तुम्हारे दिमाग पर वश करके तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है।
तभी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों, अब कोई किसी कुत्ते के बच्चे के पास नहीं आएगा। तभी जादुई चांद वापस आसमान में चला जाता है और अगले दिन से गांव वाले फिर से पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगते हैं। रात का समय, तभी वो राक्षस एक इंसानी बच्चे का अवतार लेकर गांव में आ जाता है। ये क्या? ये गांव वाले एक दूसरे के हमदम कैसे बन गए? मैंने तो इन सबको एक दूसरे का जानी दुश्मन बनाया था ना, फिर ये कैसे? तभी वो राक्षस बच्चे का अवतार लेकर गांव में आ जाता है और एक इंसान से बात करके उन्हें छूता है। तब वो जिस इंसान से मिलता है उसका साया उन लोगों पर प्रकट होते ही वो सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये लोग फिर से क्यों लड़ने लगे हैं? तभी वो राक्षस जो बच्चा बना था वो अपने असली अवतार में आ जाता है। लड़ो एक दूसरे से इंसानों। लड़ो और मार दो एक दूसरे को। अरे ये कौन है? जादुई चांद नीचे उस राक्षस के पास आता है। उधर गांव वाले एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। कौन है तू और क्यों इन इंसानों को परेशान कर रहा है तू? मैंने इन इंसानों को अपने वश में कर रखा है। अब ये एक दूसरे से लड़कर खुद को जान से मार देंगे। मैं तुम्हें इंसानों को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते चांद। तभी जादुई चांद उस राक्षस पर वार करने लगता है, लेकिन उस राक्षस पर चांद के वार का कोई असर नहीं होता। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है चांद। तभी राक्षस अपनी शक्ति से उस जादुई चांद पर वार करता है तो वो चांद राक्षस के एक ही वार से फूटकर चकनाचूर हो जाता है। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। इधर गांव वाले एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। तभी वहाँ 3 चांद आ जाते हैं। 3 चांद? ये कैसे यहाँ आ गए? तुझे क्या लगा था राक्षस कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? जिस चांद को तूने अभी नष्ट किया है ना, वो मेरी परछाई थी। अब देख, ये दोनों मेरी ताकत है और अब हम तीनों एक होकर कैसे तेरी बैंड बजाते हैं। जादुई चांद ने अपनी छवि को उस राक्षस के पास भेजा था। तभी तीनों चांद एक हो जाते हैं और राक्षस और जादुई चांद के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। मुंह पे वार करता है, अब भी मजा चखाता हूँ तुझे। तभी जादुई चांद अपनी शक्ति से एक जोरदार वार उस राक्षस पर करता है, जिसके बाद उस राक्षस का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और उस राक्षस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। राक्षस तो गया, अब मुझे तुरंत गांव वालों को ठीक करना होगा। तभी जादुई चांद सारे गांव वालों को अपने जादू से ठीक कर देता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और जादुई चांद खुले आसमान में रहकर पूरी दुनिया में अपने जादू से अमन और शांति का माहौल बनाने लगा।